आपका स्वागत है। ये हमारा सेकंड वीडियो है। इससे पहले हम कंपटीशन एग्ज़ाम में आने वाले मैथमेटिक्स के संभावित सारे टॉपिकों के बारे में चर्चा कर चुके हैं और आज स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। इसके बाद हम सॉल्टिक के वीडियो बनाना स्टार्ट कर देंगे। इन्फॉर्मेटिव इसलिए क्योंकि जब तक हमें सारी संख्याओं के बारे में सही से नॉलेज नहीं होगी तब तक हम क्वेश्चनों को सही से क्लासीफाई नहीं कर पाते हैं। तो आइए बिना विलंब किए हुए स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम हिंदी में बोलें तो संख्या पद्धति। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, उतना ही मैं आपको इसमें बताऊंगा जिसकी आपको ज़रूरत है। देखिए, हम जो संख्याएं पढ़ते हैं अर्थमेटिक में, मैथमेटिक्स में दो तरह की संख्याएं होती हैं, रियल और इमेजिनरी। लेकिन हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से, मीन्स कॉम्पिटिटिव मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, हम रियल नंबर्स पढ़ते हैं। और रियल नंबर में दो पार्ट हम पढ़ते हैं। पहला होता है रेशनल, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ाऊँगा। रेशनल नंबर आप ऑटोमेटिक इनके पीछे मान लेना। इसे हम हिंदी में कहते हैं परिमेय संख्या, सुना भी होगा, परिमेय संख्याएं। ठीक, परिमेय संख्याएं, इनकी पहले बात कर लेते हैं। परिमेय, जिनका परिमेय आप मतलब समझिए, परिमेय जिनकी परिधि या जिनकी सीमाएं हमें पता हों। कहने के लिए, जैसे मैं बोलूँ 3 एग्जैक्ट पता है, 3 है। मैं बोलूँ -4 पता है। मैं बोलूँ 0 पता है कि भाई 0 है। मैं बोलूँ 3.5, ये भी पता है भाई 3 के बाद 0.5 है। मैं बोल दूँ 2.13 और फिर मैं डॉट लगा दूँ। इसमें क्या है, ये भी परिमेय है, इसकी भी परिधि हमें पता है कि अब जो भी आगे के जितने भी नंबर्स आएंगे वो क्या होंगे, 13. तो ये भी क्या है, परिमेय नंबर है। क्लियर? अच्छा, मैं एक और थोड़ा सा बता दूं आपको कि जो डेफिनेशन कहती है वो ये कहती है कि कोई भी नंबर जिसे हम भिन्न के रूप में लिखते हैं, P/Q। भिन्न का मतलब ये हमारा न्यूमरेटर होता है, ये डिनोमिनेटर होता है। ये हिंदी में कहें तो ये अंश होता है, ये हर होता है ना। और एक शर्त और इसमें होती है कि जो हमारा हर होता है, जो हमारा डिनोमिनेटर होता है, वो 0 नहीं होना चाहिए। ये कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि मैथमेटिक्स कहता है कि किसी भी नंबर को, एनी नंबर डिवाइडेड बाई 0 हमको क्या मिलता है, एक चीज़ मिलती है जिसे हम कहते हैं अनंत, इनफाइनाइट मतलब अनंत। और इसका साइन जो होता है मैथमेटिक्स में इस तरह से होता है। ठीक, अनंत का मतलब ऐसा जिसका अंत ना हो, अर्थात जिसकी वैल्यू हमको पता ना हो। और परिमेय संख्या में हमें क्या देखना होता है कि हमें वैल्यू पता हो, परिधि पता हो। परिमेय का मतलब जो जिसकी परिधि हमको पता हो, जिसकी वैल्यू हमको पता हो। और अगर इनफाइनाइट आता है तो उसकी वैल्यू हमको, उसका मतलब होता है उसकी वैल्यू हमको नहीं पता है। दिस इज द इनफाइनाइट वैल्यू, मतलब अननोन वैल्यू। अननोन मतलब इतनी ज़्यादा कि जिसका हमें पता नहीं। क्लियर है? इतनी बड़ी वैल्यू कि जिसका हमें पता नहीं। ठीक, तो ये होती है इसकी डेफिनेशन। अच्छा, दूसरा नंबर जो होता है वो संख्या में क्या होता है, जैसा कि हमें बताइए, रेशनल के बाद क्या आएगा, इर्रेशनल नंबर्स। ठीक है भैया, ये हो गया हमारा इर्रेशनल नंबर, अर्थात हिंदी में कहेंगे तो अपरिमेय संख्याएं, है ना, संख्याएं, अर्थात जिनकी परिधि पता ना हो। मैंने यहाँ एक चीज़ छोड़ दी परिमेय में। मैं अगर ऐसे कह दूँ √16, क्या वैल्यू होगी, √16 की वैल्यू कितनी होती है, 4। √4 की वैल्यू कितनी होती है, 2, है ना। मीन्स इन जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं वो भी किसमें आते हैं, हमारे रेशनल नंबर। और ऐसे नंबर जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते क्या होंगे, इर्रेशनल नंबर। परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते उनको क्या कहते हैं, इर्रेशनल नंबर। अगर किसी को परफेक्ट स्क्वायर से कन्फ्यूजन है तो मैं इसका थोड़ा सा आगे चर्चा इसमें करूँगा जब कैलकुलेशन करेंगे क्वेश्चनों की, है ना। नेक्स्ट, ऐसे नंबर कैसे जिसमें Q0 हो। Q0 का मतलब ये वाला नंबर, एनी नंबर डिवाइडेड बाई 0 को क्या होगा, इनफाइनाइट, है ना।
और ऐसे नंबर जैसे मैंने लिखा 3.1246925, फिर मैंने रख दिया डॉट डॉट डॉट। अब देखिए इसमें और इस नंबर में और इस नंबर में क्या डिफरेंस है, इसमें 1 3 अब फिक्स है 1 3 1 3 1 3, लेकिन यहाँ क्या है पहले 1 2 4 6 9 2 5, कोई पता नहीं कि ये जो डॉट 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 हैं इनमें क्या आएगा। अच्छा, उसके अलावा किसी भी चीज़ का नोटेशन क्या होता है, इर्रेशनल होता है। जैसे पाई की वैल्यू मैथमेटिक्स में यूज़ करते हैं हम 22/7, लेकिन अगर नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो पाई की वैल्यू इर्रेशनल और 22/7 इसमें आ जाएगा रैशनल में। क्लियर? क्यों? क्योंकि ये जो वैल्यू है 22/7 22/7, ये वैल्यू एग्जैक्ट नहीं है, ये वैल्यू मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए एज्यूम कर ली है, मान ली है कि लगभग इतने के बराबर है, एग्जैक्टली 22/7 नहीं है। तो एग्जैक्टली इसकी वैल्यू हमें पता नहीं है, और जिसकी वैल्यू हमें पता नहीं होती वो हमारी अपर में संख्या होती है, सिंपल। ठीक, तो ये हो गया हमारा परमेय और अपर में। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है संख्याओं का पूर्ण संख्या। तीसरा नंबर है पूर्ण संख्या, संख्याएं, होल नंबर्स। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इनको? होल नंबर्स। ठीक, नंबर्स, होल नंबर्स। मैं थोड़ा सा ऊपर देखूं, ये होल नंबर्स किसका पार्ट होता है? रेशनल नंबर का। तो जिनमें जो होल हैं, नंबर 3 है 0 है, मतलब जिनमें पॉइंट्स नहीं लग रहे हैं, उनको हम क्या कहते हैं? होल नंबर। तो होल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 0, फिर ये 1 2 3, इस तरह से जितने भी नंबर हैं सारे कितने हैं? होल नंबर हैं। एक चीज़ और थोड़ा सा मुझे 30 नंबर पर लिखनी चाहिए, लेकिन मैं आपको सिर्फ 4 पर लिख रहा हूँ। पूर्णांक, पूर्णांक, पूर्णांक और पूर्ण संख्या में थोड़ा सा अंतर होता है, इसको हम कहते हैं इंटीजर। मेरी ये मजबूरी है आपको नंबर बताना, क्योंकि जब तक नंबर आपको क्लियर नहीं होंगे प्रॉब्लम्स क्लियर होती रहेंगी। पूर्णांक, इसमें डिफरेंस क्या होता है? पूर्णांक में माइनस की संख्याएं, 0 और प्लस की संख्याएं, आगे भी जितनी भी संख्याएं और इससे पीछे भी जितनी संख्याएं, ठीक, सारी संख्या क्या है? पूर्णांक। तो इधर की जो माइनस की पूर्णांक हैं, मीन्स इंटीजर्स हैं, इनको क्या कहेंगे? ऋण पूर्णांक। क्या कहेंगे भैया? ऋण पूर्णांक। ठीक, पूर्णांक और पूर्ण संख्या में क्या अंतर है? पूर्ण संख्याएं 0 से स्टार्ट होंगी और 1 आगे चलेंगी, पॉजिटिव होंगी सारी, है ना। और पूर्णांक इंटीजर्स क्या होंगे? नेगेटिव पॉजिटिव सब हो सकते हैं, और उनका डिवीजन हम कर सकते हैं। जो नेगेटिव के हैं, वो माइनस के हैं, उनको हम नेगेटिव इंटीजर्स, और जो प्लस के हैं उनको हम पॉजिटिव इंटीजर्स कहते हैं। धन पूर्णांक, क्या कहेंगे? धन पूर्णांक। मीन्स इनको नेगेटिव इंटीजर्स और इनको पॉजिटिव इंटीजर्स, है ना। और 0 ना तो नेगेटिव है ना पॉजिटिव है, इसको क्या बोलते हैं? 0 इज़ नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव इंटीजर, मीन्स इसका नाम ही 0 इंटीजर है। क्या नाम है इसका? 0 इंटीजर। ठीक है, इस पर साइन का कोई इफेक्ट नहीं होता। ठीक, तो अच्छा, फिर थोड़ा सा आगे चले। 5th नंबर, तो जी कहाँ गया मेरा कर्सर? ये अब 5th नंबर पे आती हैं हमारी नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स, हिंदी में कहें तो प्राकृतिक। नेचुरल किसको कहते हैं? प्राकृतिक संख्याएं। बहुत आसान है। पूर्ण संख्याएं हमारी क्या थी? 0 1 2। अगर हम इसमें से 0 हटा दें, क्लियर, तो ये सारी संख्याएं क्या हो जाएंगी? पूर्ण संख्याएं, नेचुरल नंबर्स हो जाएंगे, प्राकृतिक संख्याएं हो जाएंगी। मीन्स अगर पूर्ण संख्या में से हमने 0 हटा दिया तो ये हमारी जो बची 1 2 3 4 5 क्या बन गई? हमारी नेचुरल नंबर्स। क्लियर, मैं जल्दी ही इसको ख़त्म कर रहा हूँ, बस आपको एक आइडिया होना चाहिए। इसके बाद आती है हमारी सम। जो मैथमेटिक्स थोड़ा भी पढ़ा है उनको ये सारी चीज़ें वैसे पता होंगी, फिर भी मेरा उद्देश्य है कि इसमें मैथ पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, कंपटीशन का मैथ इतना हो जाए कि उसका एग्ज़ाम पास
हो जाए, और जिनके ठीक हैं, अच्छे हैं, उनका इतना हो जाए कि वो अच्छा स्कोर गेन कर लें मैथ में, जिससे कि उनका जो वीक सब्जेक्ट है वहाँ ये कवर अप हो जाए। इवन नंबर, ठीक, इवन नंबर कुछ भी नहीं होते, जो नंबर 2 से डिवाइड होते हैं उनको इवन नंबर कहते हैं। 2, 4, 6, 8, 10, 12, इस तरह से जितने भी नंबर। इसी क्रम में एक नंबर आएगा हमारा ऑड नंबर, है ना, जो 2 से डिवाइड नहीं होते, विषम संख्याएं, ये संख्याएं इंग्लिश ऑड नंबर्स, क्लियर, मीन्स जो 2 से डिवाइड नहीं होते, नॉट डिविजिबल बाई 2, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 ऐसे ही। अच्छा, यहाँ इन दोनों में एक ही सिमिलरिटी है कि इनमें भी 2 का डिफरेंस है और इनमें भी 2 का डिफरेंस है। इनमें कुछ ऐसे नंबर आ जाती हैं जो डिविजिबल तो हैं, लेकिन सिर्फ हमें किससे डिविजिबिलिटी चेक करनी है, किससे भाज्यता चेक करनी है, 2 से। जैसे 9 3 से डिवाइड हो जाता है, 15 जो है 5 से और 3 से डिवाइड हो जाता है, लेकिन ये 2 से डिवाइड नहीं होते दोनों नंबर, इसलिए ये ऑड नंबर तो हैं, लेकिन अगर आप इनको अभाज्य नंबर कहेंगे, प्राइम नंबर कहेंगे तो वो सही नहीं है, ठीक है। विषम में हमें सिर्फ 2 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है, ठीक, तो डिविजिबल है या नहीं उससे फर्क नहीं पड़ेगा, 2 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए। इसके बाद आता है हमारा अभाज्य संख्याएं, ठीक है, अभाज्य संख्याएं अर्थात प्राइम नंबर्स, क्लियर। अभाज्य, देखिए इसके एक चीज़ आप याद कर लीजिए, इसमें गुणनखंड जानते हो, मतलब ऐसी संख्या जिससे वो संख्या डिवाइड हो जाए, जिसके सही 2 गुणनखंड हों, सही 2 गुणनखंड हों। कितने गुणनखंड हों, इंग्लिश में कहूँ, विच नंबर हैज़ एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स। फैक्टर्स का मतलब ऐसे मैंने लिखा, देखिए मैंने लिख दिया यहाँ 7, है ना, थोड़ा पहले मैं डिविजिबल नंबर लिखता हूँ। मैंने लिखा यहाँ 12, अभाज्य में बाद में लिखूँगा। इसको कौन कौन से नंबर डिवाइड कर सकते हैं, देखो 1 से तो सभी डिवाइड होते हैं, है ना, ये 2 से भी डिवाइड है, ये 3 से भी डिवाइड है, ये 4 से भी डिवाइड है, ये 6 से भी डिवाइड है, उसके बाद ये 12 से डिवाइड है। तो इसके एग्जैक्टली 2 नहीं है, कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, कितने फैक्टर हैं इसके, 6 फैक्टर हैं। अब मैं बात करता हूँ 7 की। 7 को आप किससे डिवाइड कर सकते हो, 1 से कर सकते हो और किसी से नहीं कर सकते, और दूसरा है 7। तो एग्जैक्टली 2 फैक्टर हैं इसके, एक तो 1 और एक इटसेल्फ, कितने हो गए, एग्जैक्टली 2। तो ऐसे नंबर जिनके एग्जैक्टली 2 फैक्टर हों, ये भी याद रखना आपको, एग्जैक्टली 2 हों। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ कि एग्जैक्टली 2 हों, देखिए मैं ये भी कह सकता था कि इसके कोई फैक्टर ना हो, क्योंकि 1 सबका होता है और इटसेल्फ वो भी सबका होता है, लेकिन मैंने क्यों कहा है एग्जैक्टली 2 हों, उसका रीज़न है, मैंने लिखा 1 के कितने फैक्टर होंगे, 1 कितने नंबर से डिवाइड होता है, 1 से ही होता है ना, इसके अलावा कोई और नंबर है जिससे 1 डिवाइड हो, नहीं है, है ना। तो इसके कितने फैक्टर हुए, केवल फैक्टर कितने हुए इसके, केवल 1, सिंगल फैक्टर हो गया। और हम यहाँ क्या कह रहे थे, एग्जैक्टली 2, ठीक 2 फैक्टर होने चाहिए, और इसके एग्जैक्टली कितने हैं, 1। तो 1 डिविजिबल नहीं है कहीं भी, लेकिन फिर भी ये क्या है, नॉट ए प्राइम नंबर, थोड़ा ऊपर कर दिया मैंने, 1 इज़ नॉट ए प्राइम नंबर, ठीक। इससे आगे चले, 2 के कितने फैक्टर होंगे, 1 होगा और 2 होगा, कैसा है, प्राइम नंबर है भैया। 2 कैसा है, प्राइम नंबर है, 1 कैसा है, प्राइम नहीं है, क्लियर। ये चीज़ मुझे नहीं लगता जिन्हें मैथ पढ़ा होगा उनको भी ये क्लियर होगा, बस ऐसा पढ़ लेते हैं कि प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट हो जाते हैं। रीज़न क्या है, रीज़न इसकी डेफिनेशन में ऊपर बता चुका हूँ, ठीक। तो पहला और सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होगा, 2, फर्स्ट एंड लीस्ट प्राइम नंबर। एक चीज़ और देखिए यहाँ, फर्स्ट एंड लीस्ट, पहला सबसे छोटा और इवन, एकमात्र इवन प्राइम नंबर वो क्या है, 2 है। सबसे छोटे को मैं कह दूँ लीस्ट, ठीक, इवन, लीस्ट और फर्स्ट प्राइम नंबर क्या है, 2 कैसा है, प्राइम है, इवन है, लीस्ट है, सबसे छोटा है मतलब, और फर्स्ट और लीस्ट की बात हो गई, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद
थोड़ा सा और चेक करते हैं, फिर मैं डायरेक्ट लिखूँगा। 3 के फैक्टर बताओ 1,3 तो प्राइम है ना। 4 का बताओ, 4 के फैक्टर 4 1 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा और 4 से हो जाएगा। 3 हो गए, हमको एग्जैक्ट 2 चाहिए थे, नॉट अ प्राइम नंबर। क्लियर। 5 के फैक्टर 1 और 5 तो क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर हो जाएगा। ठीक है जी। 6 नॉट ए प्राइम। इस तरह से प्राइम नंबर मैं लिख दूँ कुछ थोड़े से प्राइम नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 2 से। 2 3 5 7 9 मत लिख देना, 3 से डिवाइड हो जाता है। 11 13 15 मत लिख देना, 5 और 3 दोनों से होता है। 19 21 मत लिख देना, 23 एंड 29 86 31 भी है, 37 है, 43 है, 41 है। ठीक, ये सब क्या है, प्राइम नंबर हैं। प्राइम नंबर के बाद में भाज्य संख्या या जिनको हम कंपोजिट नंबर कहते हैं, है ना। वैसे इसी टॉपिक में क्लियर हो गया, लेकिन थोड़ा सा मैं बताऊंगा। कंपोजिट नंबर, ठीक है, भाज्य संख्याएं या कंपोजिट नंबर हैज़ एट लीस्ट 3 फैक्टर। भी एग्जैक्टली 2 फैक्टर तक क्या था, प्राइम था, और एट लीस्ट कम से कम 3 फैक्टर क्या होने चाहिए, संख्या के हिंदी में लिख दूँ, कम से कम, कम से कम, इससे ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं, 3 गुणनखंड हों। ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो इसलिए बना जा रहा है कि आगे गणित है क्या, नंबरों का ही खेल है, नंबर और कैलकुलेशन। ठीक, तो एक अहम पार्ट है नंबर भी, जो आपको 1-2 नंबर ऐसे ही दिलवा देगा, इसलिए मुझे ये डिटेल में बताना पड़ रहा है। कम से कम 3 गुणनखंड। जैसे मैं कुछ नंबर ले लूँ तो आप यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और थोड़े बड़े नंबर ले लेता हूँ, 21। अच्छा, इसके बाद लूँगा ना, पहले इनका डिस्कस कर लेते हैं, तो थोड़े बड़े नंबर लेंगे। देखो, गुणनखंड की बात हो रही है, 1 के एग्जैक्टली कितने होते हैं, 1 का एक फैक्टर होता है केवल, वो फर्स्ट है। तो ये ना तो कंपोजिट है ना ही प्राइम है, नॉट अ कंपोजिट नंबर, ऐसे लिख दूँ। ठीक, अब मैं ऐसे और ऐसे साइन लगाऊंगा। ठीक है, जो कंपोजिट है उन पर टिक कर दूंगा, जो कंपोजिट नहीं है उन पर क्रॉस कर दूंगा। 2 के कितने फैक्टर होते हैं, 1,2। हमें कितने चाहिए, कम से कम 2 3, और यहाँ कितने हैं, लास्ट 2। इसका मतलब ये कंपोजिट नहीं है। वैसे भी ये प्राइम है, कंपोजिट कहाँ से होगा, लेकिन 1 ना कंपोजिट है ना प्राइम। देखिए, ऐसा नंबर बताइए सबसे छोटा जो ना तो प्राइम हो ना कंपोजिट हो, है ना। तो वो नंबर क्या होगा, 1 होगा। 1 केवल नेचुरल नंबर है, पूर्ण संख्या है, होल नंबर है और ऑड नंबर है, ना तो ये इवन है, ना प्राइम है, ना कंपोजिट है। ठीक, आपके पास 4 ऑप्शन होंगे बाय द वे कि 1 क्या है, कंपोजिट, इवन, प्राइम, ऑड। तो ये क्या है, केवल ऑड है। ठीक, अच्छा, 3 के फैक्टर कितने हो गए, 1,3। हमको 3 कम से कम गुणनखंड चाहिए, 3 फैक्टर चाहिए हमें, और यहाँ कितने हैं, 2 हैं। इसका मतलब ये भी कंपोजिट नहीं है। ठीक, 4 के फैक्टर क्या होते हैं, 1 से तो डिवाइड होगा ही, 2 से भी डिवाइड हो जाता है और 4 से भी डिवाइड हो जाता है ना। तो इसके कितने हो गए, 3 हो गए। इसका मतलब ये कंपोजिट है। तो सबसे छोटा, बस समझ में आई, लीस्ट मीन्स पहला वाला या सबसे छोटा, लीस्ट कंपोजिट नंबर क्या है भैया, 4। ठीक, कंपोजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट होंगे, 4 से। अगर मैं यही ऑप्शन आ जाए 1 2 3 4 में से कंपोजिट नंबर कौन सा है, या और भी नंबर आ जाए 4 5 6 8 में से सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या है, तो 4 होगा। ठीक है, 5 फैक्टर कितने, 1 5 कंपोजिट नहीं है, 3 फैक्टर चाहिए कम से कम। 6 1 से डिवाइड हो जाता है, 2 से हो जाता है, 3 से हो जाता है और 6 से हो जाता है। 4 है, 3 से ज़्यादा है कोई दिक्कत नहीं, कम से कम 3 चाहिए, इसका मतलब कंपोजिट है। 7 कंपोजिट नहीं है, क्योंकि 1 और 7 2 ही फैक्टर होते हैं, और 8 के 1 2 4 और 8 4 फैक्टर हैं, कंपोजिट है। ठीक, थोड़े 2-3 बड़े नंबर भी मैं ले रहा हूँ और समझ में आएगा। ठीक, मैंने लिखा 5 नंबर और मैं लिख लेता हूँ, 21 22 23 24 25। ठीक, 21 किससे डिवाइड हो जाता है, 1 से तो सभी होते हैं, 2 से होता है नहीं होता, 3 से होता है, 5 से नहीं होता, 6 से नहीं होता, 7 से होता है ना, और फिर 21 से। तो ये कंपोजिट है, क्योंकि फैक्टर इसके 3 या 3 से ज़्यादा है ना। 22 1 से हो जाएगा, 2 से भी हो जाता है, उसके अलावा 11 से हो जाता है, और इटसेल्फ ही लेंगे, 1 भी लेंगे, इसके 4 हो गए, मीन्स ये भी कंपोजिट है।
23 किससे होता है, 1 से होता है, और इट सेल्फ 23 से होता है। तो ये प्राइम है क्योंकि 2 फैक्टर हैं, कंपोजिट नहीं है क्योंकि कंपोजिट में 3 कम से कम फैक्टर चाहिए, है ना। ऐसे ये 1 से हो जाएगा, 2 से होता है, 3 से भी, 4 से भी डिवाइड होता है, 5 से नहीं होता, 6 से हो जाता है, फिर 7 से नहीं होता, 8 से हो जाता है, 9, 10, 11, 12 से हो जाता है, और 24 से हो जाता है। ठीक, कंपोजिट है भाई, हमें कम से कम 3 चाहिए, यहाँ बहुत सारे हैं। ऐसे ही 25 का 1 से हो जाएगा, 5 से हो जाएगा, और 25 से हो जाएगा। तो एटलीस्ट 3 हैं, और 3 हमें चाहिए, एटलीस्ट है हमारे, तो कंपोजिट है। ठीक है जी, थोड़ा सा ज़्यादा लेंथी कर दिया मैंने, लेकिन मुझे लगा कि थोड़ा सही से डिटेल मैंने समझा दूँ, जिससे आगे के क्वेश्चन हमारे शॉर्ट में हो जाए, है ना। भाज्य हो गए। एक और छोटी सी चीज़ आती है, प्लेस वैल्यू। और प्लेस वैल्यू मतलब स्थानीय मान, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्लेस वैल्यू। बहुत सिंपल सा तरीका होता है, मैंने इसको लिख दिया 4, 5, 6, 8। ठीक, और 5 की प्लेस वैल्यू निकालनी है। प्लेस वैल्यू मतलब किस प्लेस पर रखा हुआ, 1, 2, 3 प्लेस पर रखा हुआ है, तो 5 को 5 रखा, और इसका प्लेस कितना है, 3 प्लेस है। इसका मतलब इसकी प्लेस वैल्यू कितनी हो गई, 500 हो गई। कितनी हो गई, 500। ठीक, 500 कितनी हो गई, 500। ठीक, 500 हो गई। लेकिन अगर इसकी जातीय वैल्यू की बात करें, ठीक है, दूसरी क्या होती है, जातीय मान। जातीय मान, तो जातीय मान, स्थानीय मान में तो हमें उसका स्थान देखना है, कौन से स्थान पर रखा हुआ है, लेकिन जातीय मान में वो कहीं भी रखा हो, उसकी जो वैल्यू है वही रहती है। तो इसकी जातीय मान कितना हो जाएगा, 5 का 5 ही रहेगा, कोई चेंज नहीं, जो वैल्यू है उसका वही वैल्यू रहेगी। जैसे मैं इस 4 की बात करूँ, तो मैं इसके दोनों मान निकालता हूँ। यहाँ थोड़ा सा डिसाइड कीजिए, पहले मैं निकालता हूँ इसका स्थानीय मान, शॉर्ट में लिख दिया मैंने स्थानीय मान, और यहाँ जातीय मान। ठीक, तो देखिए स्थानीय मान में कितने स्थान पे आ रहा है, 1, 2, 3, 4। तो 4 लिखा, और पीछे 3 और डिजिट थी, तो तीनों जीरो लगा दिए, कितना होगा इसका, 4000। लेकिन जातीय मान में हमें कुछ करना ही नहीं, 4 है तो 4 है, बात खत्म। ठीक, तो ये हमारा आज का नंबर सिस्टम कंप्लीट हो गया। इसके बाद मैं नेक्स्ट वाला जो वीडियो आएगा मेरा, उसमें मैं डिविजिबिलिटी बताऊँगा। और डिविजिबिलिटी आपको 2 से लेके 50 तक की जितने भी प्राइम नंबर हैं, ठीक है। प्राइम नंबर क्यों कहा मैंने, कि प्राइम नंबर से ही डिविजिबिलिटी चेक की जाती है। जैसे कि 2 से चेक हो गया तो वो 2 से डिवाइड है, तो 4 से डिवाइड है तो वो 2 से भी डिवाइड होगा, ठीक है ना। तो मैं 2 से 50 तक के भाज्यता की शॉर्ट ट्रिक, अब यहाँ से आपकी शॉर्ट ट्रिक स्टार्ट हो जाएगी। शॉर्ट ट्रिक्स से बताऊँगा कि नंबर 2 से लेके 50 तक के कम से कम, और अगर आप इंटरेस्टेड रहेंगे तो मैं आगे भी उनका शॉर्ट ट्रिक बताऊँगा। क्योंकि मैंने देखा है कि ज़्यादातर यूट्यूब पर जो वीडियो पड़े हुए हैं उनमें पहली 10 तक की डिविजिबिलिटी की शॉर्ट ट्रिक बताई जाती है, उससे ऊपर की नहीं बताई जाती। मैं आपको 50 तक की डिविजिबिलिटी की शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, और अगर आप उसमें और ज़्यादा इंटरेस्ट होंगे तो मैं इसको नंबर को 50 से 50 से और एक्सीड कर दूँगा, और भी बढ़ा दूँगा, ये आपके इंटरेस्ट पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। इसके बाद में सेकंड जो वीडियो होगा वो होगा हमारा शॉर्ट ट्रिक का, जिसमें हम डिविजिबिलिटी ना क्या चेक करेंगे, डिविजिबिलिटी कि नंबर किस नंबर से डिविजिबल है, क्या चेक करेंगे, भाज्यता या विभाज्यता भी कहते हैं, भाज्यता या विभाज्यता, किस नंबर से भाज्य है।